नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हम कितना उपाय करें मानसिक शांति का, चित्त की समाधि का, किंतु जब तक वैराग्य का अभ्यास नहीं किया जाएगा, सचमुच सही अर्थ में यह मानसिक अशांति की समस्या, चित्त असमाधि की समस्या सुलझ नहीं पाएगी। चाहे कान को सीधा पकड़ें और चाहे द्राविड़ी प्राणायाम करें, कान को ऐसे पकड़ें और चाहे कान को ऐसे पकड़ें, आखिर पकड़ना पड़ेगा। वैराग्य के बिना पदार्थों के प्रति होने वाली तीव्र आसक्ति को कम किए बिना ये मानसिक अशांति की समस्या सुलझ नहीं सकती और चित्त शक्तिशाली बन नहीं सकता। चाहे मादक वस्तुओं का उपयोग भले कर ले। आज एक दूसरी धारा भी है मानसिक समाधि की, चित्त समाधि की और मानसिक अशांति को मिटाने की। लोग सोचते हैं कि चित्त की अशांति को मिटाना है तो मादक वस्तुओं का उपयोग करें। न जाने कितने ट्रैंक्विलाइजर्स चल रहे हैं, कितने ड्रग्स चल रहे हैं, कितनी औषधियां चल रही हैं इस मानसिक अशांति को मिटाने के लिए, चित्त की समस्या को सुलझाने के लिए। किंतु जितनी दवाइयां चल रही हैं, जितनी दवाइयां, उतनी ही मानसिक अशांति बढ़ती चली जा रही है। दवाई बनाने वाले जरूर लाभ उठा रहे, दवाई बनाने वालों को लाभ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और हमारे मानसिक चिकित्सकों को लाभ मिल रहा है कि वे जी रहे हैं। एक व्यंग, बहुत सुंदर व्यंग किसी ने प्रस्तुत किया कि बीमारी है तो डॉक्टर का परामर्श लो, इसलिए कि डॉक्टर जी सके। डॉक्टर जो दवा बताए वह दवा भी खरीदो, इसलिए कि दवा बेचने वाला जी सके और दवा बनाने वाले जी सके। दवा लो मत, इसलिए कि तुम भी जी सको। समझता हूं कि आज डॉक्टर भी जी रहा है, दवाई बनाने वाली कंपनियां भी जी रही हैं, और दवाई बेचने वाले स्टोर के मालिक भी जी रहे हैं। किंतु कठिनाई यह है, आदमी मर रहा है क्योंकि वह दवा ले रहा है। तीन सूत्र तो ठीक बराबर चल रहे हैं, किंतु आदमी दवा ले रहा है, इतनी दवा ले रहा है, ये पागलपन को और बढ़ाने वाली दवा ले रहा है। मानसिक शांति के लिए, चित्त की समाधि के लिए आज न जाने कितनी दवाइयां चल पड़ी है, पर दवाइयां लेते हैं, वह बात बनती नहीं, समाधि नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। मादक वस्तु का काम है एक बार विस्मृति ला देना, भुलावे में डाल देना, मूर्छित कर देना, और जो हमारे संवेदन केंद्र हैं, जो अशांति का अनुभव करते हैं, उन संवेदन केंद्रों को निष्क्रिय कर देना। यह कोई समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, यह समस्या का कोई वास्तविक हल नहीं है। यह तो ठीक भुलावे में डाल देने की बात है, और यह भुलावा कब तक चल सकता है? यह वास्तविकता पर पर्दा कब तक डाला जा सकता है? पर्दा डालने का मतलब एक बार छिप जाती है, किंतु आखिर पर्दा रहता नहीं, पर्दा उठता है और समस्या और अधिक प्रज्वलित बन जाती है। यह पर्दा नहीं डाला जा सकता, और चेतना पर तो यह पर्दा डाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि चेतना तो भीतर से भी सक्रिय, भीतर से अपना काम करती है, उस पर यह पर्दा नहीं डाला जा सकता। स्थायी समस्या का समाधान करने के लिए
मानसिक अशांति, चित्त की असमाधि का स्थायी उपचार करने के लिए समाधि के सिवाय कोई दुनिया में विकल्प नहीं है। और वैराग्य को जगाए बिना, पदार्थ के प्रति होने वाले आकर्षण को कम किए बिना, आकर्षण की दिशा को बदले के बिना, चैतन्य के प्रति आकर्षण पैदा किए बिना इस मानसिक अशांति का कोई स्थायी समाधान दुनिया में नहीं हो सकता। चाहे स्वयं भगवान भी आकर दवाई देने लग जाए तो भी वह असफल होगा, सफल नहीं हो सकता। स्वयं अश्विनी कुमार आकर, जो इंद्र के वैद्य कहलाते हैं, स्वर्ग के वैद्य कहलाते हैं, वे अश्विनी कुमार आकर भी मनुष्यों को दवा देने लग जाएं तो इन दवाओं के बल पर, मादक द्रव्यों के बल पर, LSD के बल पर इस मानसिक अशांति को नहीं मिटाया जा सकता। प्रश्न चेतना का है, पदार्थ का नहीं, चेतना का है। चेतना की अशांति को चेतना के जागरण के द्वारा ही मिटाया जा सकता है, और चेतना का जागरण वैराग्य से ही शुरू होता है। हमने जब वैराग्य का अभ्यास नहीं किया, राग की मात्रा को थोड़ा बहुत भी कम नहीं किया, तो ये चैतन्य का जागरण नहीं हो सकता। चैतन्य जागरण का पहला बिंदु वैराग्य, और जब वैराग्य जीवन में घटित होता है तो साम्य अपने आप घटित हो जाता है, समता अपने आप घटित होती है। हमारे अभ्यास क्रम में, समाधि के अभ्यास क्रम में पहला सूत्र है वैराग्य, और वैराग्य के बाद दूसरा सूत्र है समता, सामायिक। जिस व्यक्ति ने वैराग्य की साधना नहीं की वह सामायिक की साधना नहीं कर सकता। सामायिक कितना बड़ा व्रत है, सामायिक कितना बड़ा महाव्रत है। क्या वैराग्य के बिना सामायिक की साधना की जा सकती है? वेश बदल लिया, सामायिक की मुद्रा में बैठ गए, एक संकल्प ले लिया और सामायिक हो गया। यदि इतने मात्र से ही सामायिक होता तो फिर शायद बहुरूपिया तो न जाने क्या क्या कर लेता, क्या क्या कर लेता। बहुरूपी होते हैं वे तो सब वेश बनाना जानते हैं, कितना वेश बदलना जानते हैं, और बहुरूपिया जितना अच्छा वेश बना सकता है, जितनी अच्छी मुद्रा बना सकता है, हर आदमी तो उतनी अच्छी मुद्रा भी नहीं बनाना जानता और उतना अच्छा वेश बनाना भी नहीं जानता। किंतु जो बहुरूपीय भी होते हैं वे भी वेश की मर्यादा को जानते, मर्यादा को जानते हैं। वे भी वेश की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते, सीमा का अतिक्रमण नहीं करते। तो जब सामायिक का वेश और सामायिक की मुद्रा और वैराग्य नहीं, जीवन में सामायिक घटित नहीं हो सकती, चैतन्य में सामायिक उतर नहीं सकता। वेश पर सामायिक उतरे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हमारी मुद्रा पर सामायिक उतरे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक चैतन्य पर सामायिक नहीं उतरता तब तक परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब शुरू होता है कि यह समता का भाव चैतन्य पर उतर जाए, और वह उतर सकता है वैराग्य की साधना के कारण। हमने वैराग्य की साधना की, पदार्थ के प्रति लगाव को कम किया और जीवन में समता का अवतरण होना शुरू हो गया, सामायिक होना शुरू हो गया।